10 थिंग्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को अगर इम्प्रूव करना है, एक बहुत अच्छा पर्सन बनना है, तो किन 10 चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, आज आपको वो बताई जाएंगे और उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग लिखिए, फर्स्ट थिंग। और ये एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग लिखिए, नेवर हेट एनीवन। नेवर हेट एनीवन। नेवर हेट एनीवन, इसका मतलब क्या है? किसी से नफरत मत करो। घृणा इतना भी शुद्ध हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाए बस। किसी से घृणा नहीं करना, है ना, क्रूरता मत दिखाओ। तो नेवर हेट एनीवन मतलब किसी से नफरत मत करो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ह्यूमन बीइंग की, हम लोग दूसरों से नफरत करने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स और देयर बिहेवियर और देयर मेंटालिटी। हम लोग उनकी सोच की वजह से उनसे नफ़रत करने लगते हैं, लेकिन हमें नफ़रत उनकी सोच से होनी चाहिए, उस इंसान से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो ध्यान रखिए, नफ़रत हम क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाले की विचारधारा अलग होती है, तभी तो आती है गुस्सा, तभी नफ़रत बढ़ती है। तो सामने वाले की विचारधारा को समझो और उसको आप अपोज करें, उस पर्सन को नहीं। ठीक है ना? तो नेवर हेट एनीवन, हेट विल बर्न यू। नफ़रत आपको ही जला के रख देगी। सेकेंड पॉइंट जो था, फॉरगिवनेस ओवर एंगर। फॉरगिवनेस ओवर एंगर मतलब गुस्से के ऊपर हमें क्या आना चाहिए? अगर दोनों में से चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? गुस्सा चुनोगे या माफ़ करना चुनोगे? लेकिन चुनते नहीं है, गुस्सा आ जाता बड़ी जल्दी, भले मम्मी ही क्यों ना हो। आज दाल कैसी बना के रख दी हैं, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। माफ़ करना सीखो। गुस्सा करना तो छोटे छोटे लोगों का काम होता है। एक मंदिर में चले जाओ आप, मन में 2-4 गुस्से वाली बातें भी भगवान को कह दो, आपको कुछ बोलेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे। और छोटा सा जीव है, छोटा सा इंसान है, बोल लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब आप माफ़ करने पे आते हैं तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। इस चीज़ को समझो सभी लोग। गॉड ऑलवेज चूज फॉरगिवनेस, माफ़ करना। वरना सोचो कितने पाप अभी तक कर रखे हैं, फिर भी आराम से घूम रहे हो। सबने कर रखे हैं ना, बट गॉड चूज फॉरगिवनेस। अगर वो एंगर चूज कर ले, हर बात पे गुस्सा, हर चीज़ पे गुस्सा, जरा सा भी गलत किया फिर गुस्सा, बस थोड़ा सा गुस्सा किया नहीं फिर प्रलय आ गया। जरा सा बिल्डिंगें घर सही किया था कि फिर किसी ने कुछ गलती कर दी फिर प्रलय आ गया, तो क्या होगा? फिर दुनिया रहेगी ही नहीं। तो फॉरगिवनेस ओवर एंगर, आप समझो इस चीज़ को। आप अगर माफ़ करना जानते हैं तो आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी होते हैं, बहुत बड़े इंसान होते हैं अपने पर्सनालिटी से, एज से नहीं, पर्सनालिटी से। ठीक है, तो हमेशा चूज करना पड़े तो फॉरगिवनेस को चूज करना है। थर्ड पॉइंट लिखिए, ब्लेस एवरीवन। सभी के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए दुआ करना, किसी का बुरा ना सोचना। ठीक है, ब्लेस एवरीवन। तो इसके आगे लिख सकते हैं आप, किसी के लिए बुरा ना बोलो, मतलब दुआ मांगो, नहीं मांगना है तो बुरा भी ना बोलो। अगला पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, स्माइल ओवर क्राई। रोने से अच्छा है मुस्कुराना चुनो। स्माइल ओवर क्राई। ओवर क्राई का मतलब है रोने से ऊपर मुस्कुराना। तो अगर दोनों में से चुनना पड़े तो फिर स्माइल को चुने। डोंट क्राई, ऑलवेज स्माइल। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप खुद कब होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट यू। अभी जब आप लोग बैठे हैं यहाँ पे तो आप नहीं हैं, आप रियल नहीं हो। रियल हैं? बताइए, इस चीज़ को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो, आप रियल नहीं हो। आप रियल कब होते हो? जब आप अकेले होते हो। जो मन होता है वो कर जाते हैं ना, जहाँ खुजली करनी कर डाला। अभी सोचते हैं 10 लोग बैठे हैं, खुजली आ भी रही तो प्यार से करना है ना। तो व्हेन यू आर रियल, जब आप अकेले होते हैं, मानते हैं इस चीज़ को? नहीं मानते हैं? तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। जब आप अकेले होते हैं तब आपको इन चीज़ों में से चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? मन में बहुत रोना आ रहा है ना, बहुत रोना आ रहा है, लेकिन आप रोना मत चुनो। कोई अच्छी सी हंसी वाली चीज़ें सोच के स्माइल चुनो, हंसना चुनो, एंड मेक योर हैबिट ऑफ स्माइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पीस ओवर
एक्सप्रेस, पीस ओवर एक्सप्रेस। पीस ओवर एक्सप्रेस के आगे लिखना है परिस्थितियां कभी नहीं कहती कि चिंता करो। मतलब हम खुद ही एक्सप्रेस करने लगते हैं, आज तो मैं बड़ा परेशान हूँ, बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सुनाते हैं अपने दोस्तों को, आज तो मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशान हो तो दोस्त और मज़े लेते हैं, फिर कहते हैं क्या हुआ, फिर आप बताते हैं सिम कि मेरी तो बीवी ने बेलन मार दिया। फिर वो और मज़े लेते हैं। तो इससे अच्छा है एक्सप्रेस करो ही मत, शांति रखो, पीस ओवर एक्सप्रेस। सब कुछ व्याकुलता में आप निकाल देते हो ना, उसको नहीं निकालो। अगर आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है, इंटरेस्टिंग मतलब आप में लोगों का हमेशा इंटरेस्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में हमेशा इंटरेस्ट लें, लोगों से मतलब है जैसे नए फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, या फिर कोई नई रिलेशन में गए, नए लोग मिले, तब होता क्या है कि हम लोग जब नए नए बनते हैं तो बड़ा वो रहता है कि हाँ पता नहीं है इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के बाद साथ में बैठे, इधर उधर घूमे और फिर एक एक चीज़ सब एक्सप्रेस करके सामने रख दिया, उसके बाद क्या होता है, लोग तो कहते हैं अरे इसका तो सब पता है मेरे को, तो उनका क्या होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है आपकी तरफ से। ये रियलिटी है, ह्यूमन नेचर में है, ये इंसान चाहे या ना चाहे वो थोड़े धीरे धीरे घटने लगता है। तो पीस रखो, शांति रखो, अपना सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज यू आर द रियल। मतलब आप जब अकेले होते हैं तब आप रियल होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपकी हैं जो आपके पास अकेली रहनी चाहिए, वो किसी के पास नहीं जानी चाहिए। और जब तक वो चीज़ें आपके पास रहेंगी आप हमेशा इंटरेस्टिंग पर्सन रहेंगे, क्योंकि सामने वाले को रहता है ना कि इसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। आप जब कम बोलते हैं तो लोग आपको ज़्यादा बुलवाने की कोशिश करते हैं, आप जब हमेशा बकबक करोगे तो फिर लोग कहेंगे ये तो बोलता रहता है, इससे साइड किनारा कर लो। मैं किसी की पार्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं, जिसकी वजह से दोस्ती खत्म होती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें खत्म होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लिखिए, कम्युनिकेशन ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मंथरा। कितने लोग मंथरा को जानते हैं? जो मंथरा होती हैं वो जाएंगी सिमरन से, कहेंगी सिमरन पता है तुम्हारी सास तुमको गालियां दे रही थी। सिमरन कहें अच्छी ये बात, क्या कह रही थी? वो अपनी तरफ से बातें लगा के बता भी देगी। फिर जाएंगी सास के पास में, वही मंथरा सास से कहेगी आज तो बड़ा गुस्से में थी, पता नहीं आपसे क्यों गुस्सा है, और आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रही थी। अब क्या हुआ, सास उधर मुंह फुलाए है, ये उधर मुंह फुलाए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कम्युनिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि वो उनसे गुस्सा, महीना भर निकल गया, ढंग से खाना नहीं खाया साथ में, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो करना क्या है, वेन एवर यू फील मिसअंडरस्टैंडिंग टू एनीवन, जस्ट मेक अ कम्युनिकेशन, उससे बात करो। समझ में आया ना? चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड्स ग्रुप में कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपका अभी भी कई लोगों के होंगे दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक बार उनको फ़ोन करो, ना क्लियर हो तो बताना। चलिए नेक्स्ट, हैप्पीनेस ओवर हर्ट। अगला पॉइंट, हैप्पीनेस ओवर हर्ट। ओवर हर्ट का मतलब है अगर आपको कोई हल्का फुल्का हर्ट भी कर दे, सपोज हैप्पीनेस ओवर हर्ट, तब भी आपको खुश रहना है। समझ रहे हैं? किसी ने कुछ बोल दिया, सपोज आपने कहा मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है, सामने वाला बना आईएएस बनोगे, हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न आया था, आईएएस बनोगे। अब बहुत से लोग इसको लेकर बैठ जाएंगे, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं बन नहीं पाऊंगा। अक्सर करके लोग ऐसा करने लगते हैं। मुस्कान जैसे, कितने शांति से देखो सुन रही है, ऐसे करती हो ना, कैसे बोल दिया तुमने ये। तो करना क्या है, हैप्पीनेस ओवर हर्ट। किसी का व्यवहार कैसा भी हो आप खुश रहें। इसका आगे का मतलब जो है, किसी का व्यवहार कैसा भी हो
आप खुश रहें, ठीक है ना। कोई कैसा भी बिहेव करे, वो बिहेव कर रहा है मतलब वो उसकी पर्सनालिटी है। आप खुश हैं, ये आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन उसने आपके साथ बिहेव किया, आपको हर्ट किया, आप हर्ट हो गए, तो मतलब ये आपकी पर्सनालिटी है। तो आप समझ लीजिए, पर्सनालिटी आपको खुश रहने वाली चाहिए, हर्ट होने वाली चाहिए। जिसने जब चाहा स्विच दबाया आप हर्ट हो गए, जिसने जब चाहे स्विच दबाया आप खुश हो गए। तो अपना स्विच अपने हाथ में रखो ना। हम जब चाहेंगे खुश होएंगे, हम जब चाहेंगे तो शांत बैठेंगे, हम जब चाहेंगे तो रोएंगे, और रोएंगे ही क्यों जब खुश रहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बी काइंड ओवर जेलस। कभी ना जलें, सबसे विनम्र रहें। काइंड मतलब क्या होता है? विनम्र होता है ना। कभी ना जलें, सबसे विनम्र रहें, काइंड रहें, दयालु रहें। समझ गए होंगे। तो कभी जले नहीं। अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसका सपोर्ट करें। अब किसी के पास पैसे खनक रहे हैं, देखो जलना नहीं है, उसके पास पैसे हैं तो हैं। बी काइंड ओवर जेलस। अगला पॉइंट लिखिए, बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। ऐसे लोगों की बहुत तारीफ होती है उनके पीठ पीछे, जो हेल्पिंग होते हैं। सामने नहीं होती, सामने नहीं करता कोई, पीछे पीछे बहुत तारीफ होती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। कुछ लोग होते हैं सेल्फिश, जैसे भी सिक्का गिरा था, 4 लोग उठ गए उठाने के लिए, तो ये क्या हुआ? हेल्पिंग नेचर है। लेकिन एक कोई बैठा, मैं क्यों उठाऊं, इसका वगैरह खुद उठा लेगी, सेल्फिशनेस है ना। तो समझ रहे हैं ना, बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। कई बार देखा होगा, कोई पानी मांगे 10 लोग उठ के चले जाते हैं, वो हेल्पिंग नेचर है। लेकिन 2 लोग बैठे होंगे, यार मैं क्यों जाऊँ, तो ये तो जा ही रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे लोगों माइंड में आ जाते हैं धीरे धीरे। कई बार देखो, अगर रिलेशन में आप शादियों में जाते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, या कोई ना कोई ऐसा घर का मेंबर होता है, या बाहर का मेहमान आ जाता है, वो बहुत काम में लगा रहता है हर वक्त हेल्पिंग। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुरंत ला के देगा। अच्छा वो चाहिए। सामने भले कोई ना तारीफ करे, उसके जाने के बाद, सब खत्म होने के बाद उसकी तारीफ होती है नहीं होती है। तो बी हेल्पिंग ओवर सेल्फिशनेस। अब आप गए हैं, पैर पे पैर रख के बैठे, मैं तो मेहमान हूँ, मैं क्यों लूँ समझ रहे ना। तो आपकी तारीफ थोड़ी ना होगी, आप मेहमान आए थे, मेहमान जैसे ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशंस। ये 10वां और लास्ट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन। इसको ये समझ लो खुश रहने की चाबी है, एक्सेप्टेंस ओवर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? देखें कितने लोगों को समझ आ गया ये जी। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार करो, जो आपके पास है उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ओवर एक्सपेक्टेशंस, ना कि उम्मीदें करें। उम्मीदें करनी है तो खुद से करो, सिर्फ उम्मीदें खुद से करो। आप सफल तभी होंगे, उम्मीदें सिर्फ खुद से करो। आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे अगर उम्मीद सिर्फ आपसे है, और अपने आप से होनी भी चाहिए। दूसरे से कभी कोई उम्मीद मत करना, सिर्फ एक्सेप्टेंस करना कि ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है। कई लोग कहते मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार नहीं करते। अरे एक्सेप्ट करो, नहीं करते तो। समझ रहे ना। अब उम्मीदें लगा के बैठोगे, एक दिन आएगा जब मम्मी मेरे को प्यार से बोलेंगी, पापा मेरे को प्यार से बोलेंगे। नहीं, एक्सेप्ट अपने आप से करो। सिर्फ उम्मीदें, सिर्फ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ अपने आप से लगाओ, ठीक है। मैं बॉयज़ की बात बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार नहीं करते। 3 भाई होते हैं जब, तो पहले वाला तो स्टार्टिंग का प्यार मिला नीचे वाले को, ऐसा कहा जाता है। तो जो सेकंड ब्रदर होता है उसकी ये एक्सपेक्टेशन, मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते। कई बार ऐसा हो जाता है, सबके साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हो कोई तो ऐसे मत सोचने लगना कि सबके साथ नहीं होता है, लेकिन अक्सर करके तो वो लोग कहने लगते ना मेरी बचपन से किस्मत ख़राब है, क्योंकि मैं पैदा हुआ तो मेरे भाई का बर्थडे तो जब पहला हुआ तो इतना भव्य मनाया गया था, मेरा छोटा सा। तो भाई
जब पहला लड़का होता है तो कितनी नई चीज़ें होती हैं ना, कि कोई नई नई बुआ बना है ना, कोई मामा बना, कोई मौसा बना, कोई मौसी बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई पापा बना, है ना। सबको एक नया नया उपाधि मिल गई, एक प्रमोशन हुआ। अब जब दूसरा लड़का हुआ तो क्या नया हुआ? सब तो पहले ही बन चुके हैं ना। तभी मैं कह रहा हूँ फिर वो जो प्यार होता है ना वो उतना उसको नहीं मिल पाता। ये रियलिटी है, ह्यूमन नेचर में है। तो जब उतना प्यार नहीं मिल पाता तो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, शंकाएँ आ जाती हैं कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, जब पहला लड़का हुआ था तो उसका मुंडन हो, उसका बर्थडे हो, बिल्कुल भव्य तरीके से होता है ना। और फिर दूसरा है तो क्या नया होगा वही तो है। तो फिर क्या होता है, अच्छा जब पहले लड़के का बर्थडे हो उसको खूब सारे खिलौने मिलते हैं, है ना, खूब सारे कपड़े मिलते हैं। अच्छा सेकंड वाले को क्या मिलता है? उसी के पुराने कपड़े तुम्हारे फिट आ रहे हैं पहनो ठीक है, उसी की खिलौने ये सही है, अभी चल रहा है, चाबी लगाने से इसको खेलो। उसके साथ क्या नया हुआ? उसके बेचारे के मन में आ जाता है कि मेरी किस्मत खराब है। अब वो एक्सपेक्टेशंस लगाने लगता है कि एक दिन आएगा जब मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, माँ बाप के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन नेचर है कि भाई जब कपड़े घर में पड़े हैं इतने सारे तो नए क्यों लें, पहनो इसको। उसको लगता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको नए दिए मेरे को पुराने मिल रहे हैं। चलो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जो दिया गया, जो मिला उसको एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्टेशन मत करो। देखो फिर हमेशा खुश रहोगे, ठीक है ना।